सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जॉब क्विट कर देना चाहिए या पार्टनरशिप में भी वर्क कर सकते हैं। तो बिज़नेस बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। एक तो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर होना और ऊपर से इस माउंट का डेवलप होना, प्योर बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, गुड वर्किंग कैपेबिलिटी और गुड अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है। देता नहीं है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का तात्पर्य होता है कि लगातार इसमें बढ़ोतरी होती है। अब जैसे जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो जॉब में जो किरदार निभाते हैं वो सैटर्न एंड सन है, और हम सैटर्न एंड सन की पोजीशन देखें तो सैटर्न यहाँ पर दबे हुए हैं, तो ग्रोथ तो उसमें होगी लेकिन देरी से होगी। और सूर्य के ऊपर में अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे साइंस चेंज होना शुरू हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फिश सिंबल का एक साइन आना शुरू हो रहा है। एक बहुत ही माइनर से लेवल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी अवेलेबल हो रहा है। ये जितने भी चिन्ह हैं ये अभी पूरे कंप्लीट नहीं है, पके हुए नहीं हैं, लेकिन ये सब बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि विज़न क्लियर हो रहा है, विज़न बड़ा हो रहा है, गोल बड़ा हो रहा है, एम बड़ा हो रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके के साइन जब लाना शुरू करती हैं तो कंफर्म करती हैं कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं या जिसके रिगार्डिंग इतना स्ट्रांगली बिहेव कर रहे हैं या कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, वो चीज़ आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसको कन्फर्मेशन करने के लिए मरकरी तो अच्छा है ही, और ऊपर से मरकरी जो लाइन है वो यहाँ पर अभी ठीक नहीं है। मरकरी लाइन जब कंसिस्टेंसी में नहीं रन होती है तो हमेशा ऐसा जातक नई नई चीज़ सीखता है, नए नए तरह के काम करते हैं और फिर वापस से उस काम छोड़ नए तरह के काम में हाथ लगाते हैं। तो यानी ये क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है कि आप बिजनेस में तो जाएंगे, लेकिन बिजनेस के लिए जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए वर्क में, एक जो स्किल्स चाहिए, एक जो स्पेशलाइजेशन चाहिए, एक जो लर्निंग चाहिए, वो प्रोमिनेंट यहाँ पर नहीं है। तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए आपको अपने किसी भी एक तरह के काम को लंबे समय तक करते ही रहना है। लंबे समय यानी थ्रू आउट द लाइफ। तो इससे आपके अंदर उस काम को लेकर के स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और एक्सट्रीम लेवल का डिवोशन आएगा। और ये सारी चीज़ें क्या करेगी कि एक्सपीरियंस तो देगी अच्छा, लर्निंग तो देगी अच्छा, जिसके बिहाव पे आप उस क्षेत्र में कंपटीशन में विजय प्राप्त करेंगे, यानी आपके कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं पाएंगे। तो मरकरी लाइन बहुत अच्छी हो पाती है और उस कंडीशन में मनी ट्रायंगल फिर इजीली बन पाता है, जो अच्छा पैसा देता है, तरक्की देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बिज़नेस कब से शुरू कर देना चाहिए, तो देखिए आपके पाम में जो लक लाइन है, जो मून लक लाइन है खासकर, वो यहाँ पर डेवलप अप्रोक्सीमेटली 34 और 5 के एज में हो रही है। और दूसरा जो मरकरी लाइन है वो डेवलप पहले से ही हो चुकी है। तो इस कंडीशन में बिजनेस का जो मन है वो बहुत पहले से है, पर एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली 35 के एज से अप्रोक्स बिहेव कर रही है। 34 का एज आपका अप्रोक्सीमेटली हो ही चुका है। तो आपको नेक्स्ट ईयर तक आते आते यह स्टेप ले लेना चाहिए बिजनेस का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जो सन लाइन है यहाँ पर वो आपकी बहुत स्ट्रांग है और अच्छे साइन लेने लग रही है। और जब यहाँ पर फिश सिंबल जैसे साइन आते हैं या कोई भी बड़ा चिन्ह आता है तो ये कंफर्म करता है कि अब आप जॉब के काबिल नहीं हैं, अब आप इस काबिल हैं कि आप दूसरों को जॉब दे सकें। तो दोनों बात में बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क कौन ला रहा है? फिश जैसा सिंबल आ रहा है। और वो फिश सिंबल आ क्यों रहा है? क्योंकि आपकी थिंकिंग में, मेंटेलिटी में, आपके विज़न में, आपके गोल में और आपके लक में परिवर्तन हो रहा है। आपकी डॉटर आपके लिए बहुत लकी है, ये बात आप आँख बंद कर लीजिए इस विषय को लेकर के, क्योंकि आपका जो जुपिटर माउंट है उधर पे प्योर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है। विंडो साइन का कॉम्बिनेशन वैसे लक्की व्यक्ति को मैरिज के बाद ही बना देता है, क्योंकि जुपिटर और जो शुक्र जैसे कॉम्बिनेशन से ही अपने जो एक्टिवनेस वाले जो रिजल्ट है, यानी जो एक्टिव होते हैं, वो मैरिज के बाद हो जाते हैं। परंतु जो चाइल्ड है प्योर, वो कारक होता है जुपिटर का भी और मरकरी का भी। तो जुपिटर पे विंडो सिंबल यानी पावर, पोजीशन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़, सोसाइटी में स्टेटस, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और मरकरी कारक किसके हैं? इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल, वेल्थ, कम्युनिकेशन, इसके अलावा बिजनेस, बिजनेस लक, इंडिपेंडेंट वर्क, शेयर मार्केट, किसी भी तरह के फाइनेंस, इन सब चीज़ों में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये दोनों चीज़ सुधर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ जैसी सुधरते तो ये जुपिटर जो है मिनिस्टर हैं राजा के, राजा यानी सूर्य के। तो सूर्य पे इसीलिए आपके पॉजिटिव साइन आना शुरू हो रहा है।
तो यहाँ पर बिल्कुल स्टेप ले लेना चाहिए और नेक्स्ट ईयर तक आते आते आपको पूरी प्लानिंग के साथ स्टेप ले लेना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और वेल्थ बहुत अच्छा आपके फ्यूचर में रहने वाला है। हेल्थ एंड लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें ऑनेस्टी के साथ में, तो देखिए वो लंबी है, अच्छी है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जो लाइफ लाइन का फ्लो है आपका वो धीरे धीरे सुधरते ही जा रहा है और इसमें बायफोर के साइन हो गया और ऊपर से अब क्या हो रहा है कि डिवाइन कनेक्शन आ रहा है। डिवाइन कनेक्शन वो होता है जो शुक्र से या मणिबंध से, केतु से कनेक्शन लाइफ लाइन को आता है ऐसा। तो ये एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो पितृ पूर्वज हैं उनकी कृपा या दया दृष्टि आपके ऊपर है, इसीलिए आपके जो बेबी गर्ल हुई है वो भी बहुत लक्की हुई है। उनका करियर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बट आपका अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो वो बढ़ गया है और जैसे जैसे आपके बेबी का जो उम्र है वो बढ़ेगा वैसे वैसे लाइफ में और ज़्यादा मधुरता, संपन्नता, सुख, स्वास्थ्य सब में सुधार होगा। तो इसीलिए यह कम से कम 80 प्लस का पीरियड यहाँ पर इंडिकेट अभी के कंडीशन में कर रहा है और ये सारी रेखाएं इंप्रूव हो रही हैं। अगर ये और स्ट्रॉन्ग होती है तो 80 प्लस भी जा सकता है, बट 80 तो यहाँ पर मौजूद है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? रीज़न इसके पीछे दूसरा ये भी है कि शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिलता है। शुक्र जब डेवलप होता है तो सीमन क्वालिटी अच्छी होती है, चेहरे की रौनक बढ़ती है, खून का सर्कुलेशन अच्छा होना शुरू होता है बॉडी में। मटेरियलिज्म में अगर हम देखें तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चारों चीज़ें एक साथ बढ़ती लगातार रहती है। इसके अलावा देखें तो खर्च करने की आदत बढ़ जाती है, क्योंकि वेल्थ बढ़ता है तो पैसा खर्च करते समय फिर सोचते नहीं हैं। चौथी बात देखें तो मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों में खुशियाँ बढ़ने लगती है, एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग इंक्रीज होने लगता है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात देखें तो ये संजीवनी का कारक है। तो किसी भी तरह का हेल्थ इशू अगर आता है, मेंटल स्ट्रेस आता है या कहीं से किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये सबसे पहले शुक्र आपको हील करेंगे। तो शुक्र कौन हो गए? आपके पार्टनर हो गए पहले तो, फिर शुक्र आपके जो अभी बात कही गई ब्लड सर्कुलेशन, सीमन, ये सारी चीज़ें, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी, इसके अलावा सुख सुविधा जीवन में, इसके अलावा वेल्थ, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी हील करने के लिए। तो इसीलिए आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है और फाइनेंशियल क्राइसिस या ऐसा इश्यूज भी लाइफ में नहीं आएगा, उसका भी ये गारंटी देता है। इसके बाद बात करें कि मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, तो शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप छोटी मोटी चीज़ों में सेटिस्फाइड हो जाते हैं या अपने आप को सेटल कर लेते हैं या प्लेजर को फुलफिल करने के लिए एक्सट्रीम डिज़ायर नहीं रखते, तो ये शुक्र मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। लेकिन अगर प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो नज़रिया वो बदलना शुरू होता है, तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखने लगती है या जजमेंट ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। और वो चीज़ शुरू हुई तो मैरिड लाइफ तो क्या, कोई भी रिलेशन ख़राब बहुत ईजिली होता है। तो यहाँ पर यही एडवाइस आपको रहेगा कि आपके अंदर प्लेजर की बहुत रिक्वायरमेंट अभी बढ़ेगी, आगे भी बढ़ेगी। तो जो व्यक्ति जैसा है, जो परिस्थिति, उसी में सेटिस्फाइड होने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, तो उससे कोई मेजर इशू आपको नहीं आएगा। फिर वैसे जुपिटर तो अच्छे स्ट्रेंथ में, तो नॉर्मली भी देखा जाए तो कोई मेजर प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में नहीं आने वाला है। घर कब तक आप अपना कर लेंगे, तो देखिए अभी आपके पाम में घर का कोई भी पॉजिटिव या बहुत ही प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल के साइंस हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जो ट्रायंगल भी अवेलेबल हो रहे हैं, ये हुआ या फिर ये हुआ, ये सब 35 के बाद की पीरियड का समय है। तो अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी बनने में मंगल का मजबूत होना, लाइफ लाइन में कोई ना कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होना ज़रूरी है और वो अभी आया नहीं है। तो घर का प्रेडिक्शन अभी कन्फर्मली आपको नहीं दिया जा सकता, लेकिन शुक्र जैसे अच्छे पोजीशन में आ रहे हैं, मंगल पर्वत रेखाओं में चेंजेस हो रहा है, सूर्य में चेंजेस हो रहा है, तो अचानक से प्रॉपर्टी बनी बनाई आप बाय करने वाले रहेंगे। कब करेंगे इसका जजमेंट अभी नहीं दे सकते। सेटलमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो वो 35 है, क्योंकि ये जो लक लाइन निकली है आप इसको देखें, ये कंसिस्टेंसी में रन हो रही है और बहुत स्ट्रांगली सन माउंट तक पहुंच भी गई है। तो सन माउंट पे पहुंचना यानी जिस तरह का नेम फेम लाइफ में चाह रहे हैं या रिस्पेक्ट या वेल्थ चाह रहे हैं वो तो आपको मिल जाएगा, नो डाउट। तो इसीलिए इस कंडीशन में, क्योंकि करियर के मेन कारक सन ही हैं और सन की रेखा इंप्रूव हो रही है, यानी आपके कॉन्टैक्ट भी बहुत बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट बहुत हाई लेवल के हो पाएंगे, अच्छे लोगों को या बड़े लोगों के साथ भी उठना बैठना या डील करना आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस, जिस तरह की आइडिया पे आप बिजनेस करेंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, उसका भी ये सिग्निफिकेंस है। वाइफ की हेल्थ की बात करें तो उसका जजमेंट आपके पाम से करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक संभव है तो वही समझ में आ रहा है कि सपोर्टिव लाइन तो एक्टिव है पाम में। ये एक्टिव होना
जुपिटर का पॉजिटिव होना और शुक्र की आड़ी रेखाओं का लाइफ लाइन से कनेक्शन ना रखना, ये तीनों कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करते हैं कि वाइफ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कोई भी इतना बड़ा मैटर होगा ही नहीं जो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करे। तो इसीलिए उनके हेल्थ ठीक रहने या नॉर्मल रहने के आसार यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, इसलिए फैमिली के रिगार्डिंग किसी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देता है, इसलिए सात्विक आप और बनते चले जाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट है, इसलिए डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, ईगो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा, किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर करने की तो आदत बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत कुछ आप अपने जीवन में अचीव करेंगे, बहुत ही कुछ ऐसा रहेगा जो आप दिखा सकेंगे, लेकिन आपके अंदर दिखावटीपन नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर लेंगे। आप जैसे जातक जिनका फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो जाता है, लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाता है, ये लोग अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करना शुरू करता है कि मेरे इस बर्ताव के कारण, मेरे इस हरकत के कारण या मेरे इस पहनावे या इस अच्छे खासे ढंग के कारण कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित ना हो जाए या दूसरा व्यक्ति अपने आप में नेगेटिव फील ना करे। तो इसीलिए आप जैसे जातक बहुत जगह अपना हक भी दिखा सकते हैं लेकिन हक भी नहीं दिखाते हैं, या हक से जो चीज़ ले सकते हैं वो नहीं लेते। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट आपका वीक रहेगा, कम्युनिकेशन वीक रहता है, मनी मैनेजमेंट वीक रहता है, और अगर मल्टीटास्किंग नेचर रखा है तो हर काम देरी से या रुक रुक करके होगा। तो आप अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव रखने के लिए एम्प्लॉयज़ अच्छे हायर कर सकते, नहीं तो पार्टनर को भी ले सकते। आपका शुक्र अच्छा है तो वाइफ के नाम से या उनके सपोर्ट से भी काम करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। अदरवाइज हम देख सकते हैं कि मून लक लाइन एक्टिव है ही, तो अगर पार्टनरशिप में भी जाते हैं काम करते तो फ़ायदा ही आपको मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ इंप्रूव है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते रहने की आदत देता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो सिर्फ खुद के एफर्ट मेहनत से लाइफ में ग्रोथ करते और अपने मेहनत से अपना नाम बनाते हैं, कमाते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे मधुर निभा पाने में सक्षम रहते हैं। फिंगर के नोट्स तो बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, नहीं तो बहुत डाउटफुल माइंडसेट देता है, इसलिए डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। यहाँ पर अगर यह तिल है तो इस कंडीशन में यह तिल मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशन डिस्टर्ब करता है, नहीं तो मनी लॉस होता है, नहीं तो चीटिंग हो जाता है। तो पैसों के लेन देन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अंधा विश्वास करने से बचना है किसी पर भी। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, हष्ट पुष्ट मजबूत किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। थंब का जो साइज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे। थंब जब भी स्ट्रॉन्ग होता है तो अपने बात पर अड़िग रहते हैं, चरित्रवान रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। यव का चिन्ह अच्छा है तो इंट्यूशन भी आपको आएगा, अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेट करें, योग प्राणायाम करें या पूजा पाठ करें या रिचुअल फॉलो करें तो इससे लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ता है। आप मटेरियलिज्म में बहुत पीक पे पहुंचेंगे अपने लाइफ में, और वहाँ पर भी पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है मतलब कि संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है। तो वो कहाँ से आएगी? वो अध्यात्म से आएगी, ध्यान से आएगी, दान धर्म करने, पूजा पाठ करने या प्रेम देने से आएगी। अभी से इस चीज़ को अगर करते हैं तो लाइफ बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो लाइफ में स्ट्रगल जानबूझ के लाते हैं। मतलब अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है, सुबह उठ रहे हैं और अगर मेंटल प्रेशर नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। मेंटल प्रेशर, चैलेंजेस, स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है स्क्वेरिश पाम वाले लोगों को, तभी मज़ा आता है जीवन में, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है और जितना लाइफ में चैलेंजेस मिलता है उतना ग्रोथ होता चला जाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को एक जगह से दूसरे जगह जाने पे, कोई चीज़ छोड़ने में, कोई चीज़ त्याग करने में या किसी से परमानेंटली मुंह फेरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
स्क्वेरिश पाम इस बात को कंफर्म करता है कि आप मेहनत करिए और बड़े स्तर का मेहनत करिए, अपना विज़न बड़ा रखिए। शॉर्ट फिंगर प्लस स्क्वेरिश पाम यानी अर्थ एलिमेंट हैंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कंफर्ट बहुत जल्दी आता है लाइफ में। दूसरा, विज़न बड़ा नहीं हो पाता, कभी भी बहुत बड़े एम या डिज़ायर नहीं हो पाते। तो अगर ये दोनों चीज़ ठीक हो गया तो फिर तो आप जैसे आदकों को कोई रोक नहीं सकता। इतने ग्रेट लीडर या इतने ग्रेट सक्सेसफुल हो पाते अपने लाइफ में। स्क्वेरिश पाम है, बिल्कुल भी दिखावटीपन नहीं रहेगा, प्रकृति के बहुत निकट रहेंगे, आयुर्वेद के बहुत निकट रहेंगे। आप जैसे जातक नेचुरल चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हुए पाया जाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर हमने देखा कि बहुत पॉजिटिव साइन है, वैसे ही जुपिटर माउंट पे प्रोग्रेस लाइंस भी है। और जब प्रोग्रेस लाइन दो तरह की होती है, जो लाइफ लाइन से कनेक्ट हो ये खुद के रिगार्डिंग एम्बिशियस बनाती है, जो ऐसे अनदर अपर पोजीशंस में हो ये फैमिली या दूसरों के रिगार्डिंग एम्बिशियस बनाती है कि दूसरों को ये सुख देना है, फैमिली के ये मेंबर के लिए इतना इतना कुछ करना है। तो आप जैसे जहाँ तक अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हुए या करते हुए भी पाए जाते हैं। और इस कंडीशन में अगर मतलबी भी होना पड़े तो होने से पीछे नहीं हटते। तो जुपिटर आपका अच्छा है, तो जुपिटर पहली बात तो डेवलप अच्छे हैं, साइन भी अच्छा है, बेफिक्र रहिए। मैरिड फैमिली बच्चों के रिगार्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मिलता रहेगा लगातार। किसी तरह की लाइफ में रिसोर्सेज, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, अचीवमेंट्स, नॉलेज, स्किल्स, कोई कमी नहीं रहने वाला है, सब बहुत अच्छा है। और जितना ज़्यादा धर्म कर्म करते हैं उतना ज़्यादा शांति सुकून बढ़ता जाता है। शनि की स्थिति जब भी थोड़ी कमज़ोर होती है तो सुबह उठने में भी तकलीफ होती है, अथवा कोई भी नया काम शुरू करने में तकलीफ होती है, कोई भी काम के पूरा होने में देरी होती है, तो थोड़ा देरी जीवन में लगा ही रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ कोई खराबी उसके बावजूद भी नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से निकली भाग्य रेखा शनि तक पहुँच गई है। तो जो निर्णय खुद के दम से लेंगे, जो रिस्क खुद के बलबूते पर लेंगे, जो प्लानिंग खुद की मानसिकता से करेंगे बिना पूछे, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके, उसमें सफल होना तो तय है। क्योंकि शैतान हमको सेटिस्फेक्शन देते हैं। जॉब में क्या हो रहा है, अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ रहा है, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ रहा है, वो भी आप कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि सूर्य की रेखा अच्छी है। तो जॉब डन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप पे कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा, पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो चीज़ आपको इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से मिलेगा। सैटर्न पे जो सेपरेट कुछ अनदर लाइन्स यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब टेम्परेरी अचीवमेंट्स की लाइन होती है, टेम्परेरी इंटरेस्ट या टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन्स होती है। बट ये भी लक्की साइन ही होता है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, थोड़े बहुत एफर्ट से 100% सफलता मिलने के चांसेस, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लूप ऑफ हल्की सी सीरियसनेस की आकृति मौजूद है, तो रहते रहते थोड़ा सीरियस होना, भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना। जितना देर दूसरों से घुले मिलेंगे, जितना देर 10 लोगों के साथ बैठेंगे, उससे दुगना समय खुद अकेले को चाहिए रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सीरियसनेस ये दे देता है व्यक्तित्व में। आपके सूर्य में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए इसके रिगार्डिंग अभी जजमेंटल होना ठीक नहीं रहेगा। बट ये बात कंफर्म है कि सूर्य की जो रेखा है वो बहुत अच्छी है, तो आपके जीवन में कभी नाम सम्मान या उन्नति प्रगति की कमी नहीं रहेगी। अगर आप जॉब छोड़ते भी हैं तो भी आपके पास हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी बना रहेगा। हमेशा आप जैसे जातकों की दूसरे लोगों को नीड रहती है, और जॉब में सिलेक्शन आप ही जैसे लोगों का होता है जिनका सनलाइन एकदम क्लियर हो। तो इसीलिए आप अगर जॉब छोड़ रहे हैं और अगर उसमें भी आप फियर या डाउट है तो वो हटाई दीजिए। आप छोड़ेंगे, आपको दूसरी जगह तुरंत मिल जाएगा। ये इतना अच्छा सूर्य है। ये सूर्य नेगेटिव हो सकता है अगर आप यहाँ पर अनेक काम एक समय पर करें और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दूसरे कामों में इंगेज कर लें, यानी फोकस में कमी कर लें, तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। अदरवाइज इधर जितने भी साइन आधे अधूरे भी हैं या जो बन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बस यही विज़न गोल कंटिन्यू रखिए और गायत्री मंत्र का जाप हो सके तो करिए, अन्यथा सूर्य देवता को अर्घ देते रहिए। ये चीज़ और जल्दी ग्रेट सक्सेस लाएगा लाइफ में। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल स्लैन जब भी होता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्ति तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते जिनसे मिलके लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। इतना अपनापन, इतना प्रेम, सहयोग और इतना सिंपैथेटिकल हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है। ये कभी भी लाइफ में लोगों की काम की या धन की कमी पड़ती नहीं है, क्योंकि लोगों को आपके पास में आकर के अच्छी वाइब्स मिलेगी। काम इसलिए क्योंकि स्किल्ड हैं और पैसा इसलिए क्योंकि काम है। तो ये मरकरी बिजनेस के लिए, शेयर मार्केट के लिए, फाइनेंस, डिजिटल किसी भी तरह के वर्क के लिए सबसे बेस्टेस्ट रिजल्ट परफॉर्मेंस देने वाला होता है। जब भी हृदय रेखा से अपर पोजीशन में रेखा जाती है, पार्टनर के प्रति बहुत सीरियस या डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल होते हैं। तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उनकी इच्छा पूरी करने में। बहुत सरप्राइजेस देने की आदत ये देता है।
हार्ट लाइन के ऊपर में हम देखें तो यहाँ कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ है, ये पीरियड 46 की है। तो आइलैंड क्यों बन रहा है? क्योंकि उस समय में ब्लॉकेज हो सकता है हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी भी कंफर्म नहीं होता। ये डेफिनेटली हार्ट लाइन हमको आने वाले 20 साल 30 साल का रिजल्ट दे देता है, लेकिन वो प्रेजेंट को देख करके देता है। तो अगर आपने प्रेजेंट में खान पान की आदत ठीक डाली, आपके अंदर से टॉक्सिन्स इनफ अमाउंट में यानी पसीना निकल रहा है, तो ये हार्ट लाइन ठीक हो जाता बहुत जल्दी है। हार्ट लाइन आपके मेनली सैटर्न पे रुकता है, लेकिन ये हल्का हल्का खिसक खिसक के जुपिटर की तरफ जा रहा है। तो सैटर्न पे रुकना यानी हिडन पर्सनैलिटी होना, सिक्रेटिव होना, मनी माइंडेड ज़्यादा होना, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, फ्रीडम लवर और एक्सट्रीम जो है एक तरीके से देखा जाए तो केयर, लव, पैशन को शो ना करना, अपने काम से काम रखना, ये व्यक्तित्व देता है, यानी मतलब ही बनाता है। लेकिन ये रेखा धीरे धीरे आगे जा रही है तो सिंपैथेटिकल, इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग आपको बनाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। अगर सैटर्न पे भी आपकी रेखा रुके तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि सैटर्न पे रुकने के कारण सिर्फ प्लेजर और सेल्फ और मनी, इस पे ध्यान रहता है। जुपिटर पे जब रेखा जाती है तो इसको छोड़ फैमिली, सोसाइटी, धर्म, इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता है। फिर माइंड लाइन के ऊपर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं रहा कभी भी। इधर से जो छोटी छोटी रेखाएं हल्की हल्की देख रहे हैं, सब क्या है? ये सब सक्सेस लाइन से जो टेम्परेरी पीरियड के लिए जो भी आपने डिसीजंस प्लानिंग लिए उसमें सफलता दिला देती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो माइंड लाइन की लेंथ लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत देता है, मानसिक रूप से बलवान करता है। और लॉन्ग माइंड लाइन यानी मेमोरी शार्प देता है, विवेकवान होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे सटीक निर्णय ले पाना, ये इसी तरह का माइंड लाइन देता है। और इधर से जितनी भी रेखा निकल रही है ऊपर, ये क्या है? ये मरकरी जो लाइन है उसमें कन्वर्ट हो रही है, जो बिजनेस सेंस, गुड आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, सही समय पर सही निर्णय लेना, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होना, मल्टी मिलियनर हो पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। इधर पे जितनी भी लाइफ लाइन पे ये रेखा देख रहे हैं आप, ये सब वरीज लाइन है जो अननेसेसरीज वरीज क्रिएट करेगी। यही तकरीबन 34 से 30, माफ़ करें, ये जो इशू है ये मोस्ट प्रोबेबली 35 तक ही रहेगा, उसके बाद में नहीं। उसके बाद लाइफ लाइन बहुत क्लियर है आपकी। तो ये जो वरीज लाइन है, ये सब लाइन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। और लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रहा है, फिर अंततः वापस शुक्र की तरफ आ रहा है, तो जन्म स्थान से दूर जाएंगे, फिर वापस होम टाउन पे आएंगे। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और फॉरेन ट्रैवलिंग मौजूद है। फिश का सिंबल है, सडन गेन या प्रोग्रेस लाइफ में होता है। मरकरी लाइन थोड़ा और इम्प्रूव होना ज़रूरी है, तब जाके वेल्थ या बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये लाइन थोड़ी धुंधली इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपको दूसरों से सपोर्ट लेने की आदत नहीं है या आप आगे नहीं लेंगे। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। इस कंडीशन में एक तरीके से देखा जाए एग्रेशन होता है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन देखने को मिलता है। जुनून, हौसला, साहस, पराक्रम, सहनशीलता, ये पांचों चीज़ें जीवन में अच्छी रहेगी। आउटर मार्क्स अच्छा है आपका, शुक्र अच्छा है, तो इस कंडीशन में यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, कभी भी लग्जरीज कंफर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना जिसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान पूर्ण करना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको आएगा। तो कभी कंफर्ट्स में कमी नहीं होगा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ही होने वाला है। जितना हो सके वाइट शर्ट का यूज़ करिएगा, वो आपके लिए बहुत लक्की रहने वाला है। केतु की स्थिति ठीक है और एंसेस्टर ब्लेसिंग्स का साइन है, तो हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर अपने पितृ पूर्वजों के नाम से डोनेट करना है, दूसरों को खाना खिलाना आपके जीवन में भाग्य, सुकून, संपन्नता, उन्नति, प्रगति और परिवार में बेहतरीन शालीनता का कारक बन जाएगा। यानी ये सारे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। चंद्र की स्थिति ठीक है, खान पान, घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे। जितना सकारात्मक सोच रवैया रखेंगे उतना अच्छा जीवन शैली होता जाएगा। इस कंडीशन में आप जैसे जातक हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी के लिए नकारात्मक भी मत कहिएगा, क्योंकि जिसका चंद्र अच्छा रहता है और अगर ये जातक नकारात्मक कहते हैं तो बहुत जल्दी लग जाता है दूसरों को। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक कहिए, सकारात्मक सोचिए, अपना भी दूसरों का भी भला होगा और ये आपकी वाइब्स को भी बहुत अच्छा रखेगा। लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ भी माइंड लाइन लॉन्ग है और इधर माइंड लाइन के ऊपर में ट्रायंगल का साइन बन गया है, तो ये भी मनी ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन है जो पैसा अच्छा देता है। लंबी आयु रहेगी, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना कंफर्म है
और जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से निकला है, तो खुद के डिसीजंस, प्लानिंग्स या मानसिकता, बुद्धि, ज्ञान के बलबूते पे जो काम करेंगे सफलता मिलेगा। पहले कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टीज आएगी क्योंकि बायफोर्क का साइन है सूर्य पे, बहुत ही कन्फ्यूज़न रहेगा, बार बार निर्णय बदलने का मन होगा, लेकिन एक बार अड़ गए तो उससे सफलता, उन्नति और पैसा, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस देखने को मिले, बहुत ही स्मूथ लाइफ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स, ट्रबल नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत इम्पेशेंट आप हो जाएंगे क्योंकि फिंगर शॉट है, बेचैनी, जुनूनियत, ये सारी चीज़ें मिल करके थोड़ा प्रेशर देती है ताकि जल्दी रिजल्ट मिले, लेकिन कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।